अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2025 का वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, चंद्र राशि के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन की सीरीज चल रही है। बैक टू बैक डेज में मेष और वृषभ राशि का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज तीसरी राशि की बात है, मतलब मिथुन राशि की। जैसे ही ये समाप्त होगा दिसंबर महीने में हम लग्न आधारित प्रेडिक्शंस भी लेकर आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, चंद्र राशि मिथुन मतलब आपकी लग्न कुंडली में जिस खाने में भी चंद्रमा बैठा हुआ है उस खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपकी मिथुन राशि होगी। अलग अलग सेक्टर्स में बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल कहें तो जब तक देवगुरु का ट्रांजिट नहीं होगा, मतलब मई के मध्य भाग तक आपके लिए परिस्थितियां अभी भी थोड़ी सी विपरीत चल सकती है। लेकिन उसके बाद जब देवगुरु अभी आपके 12वें घर से जा रहे हैं, देवगुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद जो सेकंड हाफ है वो आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में अभी भी कोई एडवेंचरस डिसीजन लेने का समय नहीं है। जो कुछ चल रहा है उसे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। सेकंड हाफ आपके लिए 2025 का ज्यादा अच्छा है। अलग अलग सेक्टर्स में जान लेते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर। मई के मध्य भाग तक तो विशेष रूप से सावधानी रखनी है। अगर गले या उसके ऊपर के भाग में, गर्दन या उससे ऊपर के भाग में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब आंखों के रिलेटेड, दांत के रिलेटेड, कान के रिलेटेड, इवन नेक प्रॉब्लम है, तो भी विशेष सावधानी रखिए। उसी प्रकार से अगर पेट या पेट के नीचे के भागों में किसी प्रकार की जनन अंगों की समस्या है, पेट की समस्या है, घुटने की समस्या है, विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है ओवरऑल 15 मई तक। और अगर व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां गड़बड़ है तो फिर ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर कह सकते हैं कि आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अदरवाइज मई के मध्य भाग के बाद परिस्थितियां आपके लिए हेल्थ सेक्टर में अनुकूल होती जाएगी। बात कर लेते हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप जॉब कर रहे हो, उसमें भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो मई के मध्य भाग तक आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी के षड्यंत्र का आप शिकार ना हो जाए, ध्यान रखना पड़ेगा। हित शत्रु मतलब जो चेहरे के ऊपर आपके दोस्त बनते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके कारण आप कोई डिपार्टमेंटल बड़ी इंक्वायरी में फंस जाए, ऐसा हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो तो भी संभावनाएं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा बन रही है। तो कॉशियस रहिए। आपके कलीग्स के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ किसी प्रकार का मतभेद या मनमुटाव को टालिएगा मई के मध्य भाग तक। उसके बाद आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल है। शनि का जो ट्रांजिट है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है, राहु का जो ट्रांजिट है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है और देवगुरु का ट्रांजिट तो पॉजिटिव है। तो उसके बाद जो सेकंड हाफ है उसमें नई जॉब की अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी मिलना, या फिर फाइनेंशियल इंक्रीमेंट की बात हो, या फिर मनचाही जगह पे ट्रांसफर की बात हो, ये सारी चीजें सेकंड हाफ में आपके लिए हो सकती है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। कैरियर बिजनेस या प्रोफेशनल हो तो भी यही चीज है कि मई 2024 तक 14 मई 2024 तक, फिर से एक बार 18 मई 2025 तक, 24 क्या 18 मई 2025 तक आपको कोई भी एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेना है बिजनेस या फिर प्रोफेशन के सेक्टर में। जो कुछ चल रहा है उसे अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपने जहां से एक्सपेक्ट किए थे कि पेमेंट आ जाएगा वो थोड़ा सा डिले हो जाए, एक या दूसरे कारण के चलते आपको स्ट्रेस का अनुभव होगा। लेकिन 18 मई 2025 के बाद वाला जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज 2025 के सेकंड हाफ में आपको मिलती हुई दिख रही है। आपका अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है या फिर फैमिली बिजनेस है
तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है या फिर जो पार्टनर है उसके साथ छोटी सी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग और वहां से वाद विवाद ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में, अप्रैल, मई और जून, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल हो और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो 2025 के अप्रैल, मई और जून में थोड़ा सा संभल के रहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से 12वें गुरु के प्रभाव से आप 2024 के मध्य भाग से चल रहे हैं और 2025 के मध्य भाग तक चलेंगे। वृषभ राशि में जब तक गुरु है तब तक तो ये आकस्मिक खर्चे बढ़ाएगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी भी आपको सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट वगैरह का काम कर रहे हो, 12वां गुरु है, थोड़ा सा संभल के चलिए, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा देगा और पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो मई के मध्य भाग तक स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा संभल के, और कोर्ट कचहरी का कोई केसेस वगैरह चल रहा है, विशेष सावधानी रखिए, आपके ऊपर कोई गलत तरीके से लांछन लगाया जाए, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है। अगर व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां गड़बड़ है तो ये होने की संभावनाएं ज्यादा है। 12वां गुरु है, खर्च करवाएगा लेकिन अच्छे कार्यों के लिए खर्च करवाएगा, और 12वां गुरु उसका कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट भी कर देता है। तो कई सारी जगह पर हमने देखा है कि 12वां गुरु जब चल रहा होता है तो आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, मतलब घर लेने की सोच रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, 12वें गुरु में हो जाता है, चलो जो होगा देखा जाएगा, कहीं से हम मैनेज कर लेंगे, फिर घर हो जाता है। तो प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, व्हीकल लेने की सोच रहे हो, ऐसी सारी बड़ी चीज वस्तुएं जो आप लेने की सोच रहे हो लेकिन नहीं ले पा रहे थे, वो सब कुछ 12वां गुरु करवा सकता है तो मई के मध्य भाग तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आव ना देखा ताव ना देखा और कूद पड़े मैदान में, सब कुछ अच्छे से, लोन का चक्कर बहुत बड़ा ना हो जाए, उसका ध्यान रख के चलिएगा। सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं से किसी को उधार दिए हुए हैं पैसे तो मध्य भाग के बाद अगले वर्ष में 2025 में आपको वापस मिल सकता है। आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनेगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। और अगर आप मैरिड है, मिथुन राशि, तो मैरिज लाइफ के स्पाउस की हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं और वहां पे मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, तो मैरिज लाइफ की स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना वहां पे बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है। बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष जिम्मेदारियों से भरा हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र की आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सामाजिक और पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं उसके बीच में संतुलन बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। मई 2025 तक आकस्मिक खर्चों का भी पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष रह सकता है। ये घर परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हो सकता है, जैसे मैंने अभी अभी पहले बताया कि नई प्रॉपर्टी लेने की बात हो, संतान के लिए खर्च, चाहे वो एजुकेशन के संदर्भ में हो, चाहे उनके विवाह के संदर्भ में हो, लेकिन आकस्मिक कोई बड़ा खर्च भी मई के मध्य भाग तक आ सकता है। और अगर आप अविवाहित है तो मई के मध्य भाग के बाद से देवगुरु आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे और उसी प्रकार से संतान प्राप्ति के भी योग मई के मध्य भाग के बाद प्रबल रूप से बनेंगे। शनि और राहु का ट्रांजिट भी आपके लिए अनुकूल जा रहा है, तो सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा है। और लास्ट में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए जितने भी देखिए आप बोर्ड के एग्जाम्स हैं और बड़े एग्जाम्स हैं वो मई के मध्य भाग तक आ जाते हैं, और मई के मध्य भाग तक परिस्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है। 18 मई 2025 तक का जो समय है वो आपके लिए चैलेंजिंग दिख रहा है, तो प्रिपरेशन आप पहले से कर दीजिए। सोशल मीडिया दोस्तों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, अति आत्मविश्वास से बच के रहिए। चाहे आपको कितना भी लग रहा हो कि अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है, लेकिन 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम टाइम पे हम अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर लेंगे, तो या तो कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण या पारिवारिक मामलों के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा। तो आप एंड टाइम पे अगर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो ये आपको बड़ा डेंट देकर जा सकता है। आपका पोटेंशियल जितना भी हो, लेकिन आपको नियमित रूप से अच्छे से मेहनत में लग जाना चाहिए, ताकि आखिर में जाके अगर परिस्थितियां कुछ लास्ट में विपरीत बनती है तो भी आपको ज़्यादा तकलीफें ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रिडिक्शन, जिनकी भी चंद्र राशि मिथुन है। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।